सीता, आज हमारे घर को क्या हो गया? बहू ने न तो कपड़े धुले हैं और न ही अभी तक खाना दिया। ऐसे कपड़े तो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं यूज किए और भूख से जान जा रही है। समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा घर के अंदर। स्वामी जी, यही तो मैं भी सोच रही हूँ कि बहू रानी को अचानक क्या हो गया जो अभी तक खाना नहीं मिला। मेरी तो बहुत जोरों से भूख लगी। बेटिया, भूख से बर्दाश्त। तेरी भाभी क्या कर रही? खाना नहीं मिलेगा क्या? बाबूजी, आप तो जानते हैं कि भाभी जी काम करने में घर में अकेली पड़ जाती हैं और भाभी जी को बहुत सारा काम रहता है, इसलिए शायद आज खाना बनाने में लेट हो गई। हाँ बेटी, लेकिन सहा नहीं जा रहा ये भूख। चलो बैठो, जब उसको समय मिलेगा तो खाना लेकर के आएगा। आगे बेटा। जी बाबूजी, लेकिन ये क्या देख रहा हूँ? आपका चेहरा उदास है और आपकी आंखों से आंसू। क्या बात है बाबूजी? कुछ नहीं बेटा, बस तेरी माँ के विषय में जब दिल में ख्याल आता है, हाँ सोचने लगता हूँ तो मेरे आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। बाबूजी, अरे हाँ, आप इतने गंदे कपड़े पहने आज? बेटा, उम्र के साथ साथ अब अच्छे कपड़ों से नफरत होने लगी है, इसीलिए मैंने इन कपड़ों को यूज कर लिया है बेटा। बाबूजी, इससे पहले तो आप कभी इतने गंदे कपड़े नहीं पहने। क्या बात है, भाभी माँ ने आपके कपड़े नहीं धुले क्या? नहीं बेटा, क्या मेरे नसीब का खेल है। कुछ बाबूजी, नहीं। ऐसा तो नहीं कि आप कुछ हमसे छिपा रहे हैं? नहीं नहीं, मैं तेरे से क्या छिपाऊंगा? तू तो मेरा बेटा है ना, और अपने बेटे से कोई कुछ छुपाता है क्या? सही बात है, लेकिन मुझे मालूम हो गया कि आप मुझसे कुछ भी नहीं बताओगे। मैं सारी बात दादी माँ से पूछ लेता हूँ। माँ से? दादी माँ? माँ से क्या पूछे? उसे कहाँ ले जा रहा है भैया? गिर जाएगी वो। दादी माँ, क्या बात है? सीता, कुछ नहीं हुआ है। आप भी झूठ बोल रही हो, सब लोग रो रहे हो। क्या हुआ दादी माँ? दादी माँ, अगर आप मुझे अपना सगा बेटा मानती हो तो जो भी बात है सच सच बताओ। आपको मेरे सर की सौगंध है। क्यों जिद करता है? जब मैं कहता हूँ कुछ नहीं हुआ है तो क्यों परेशान करता है उसको? आप चुप रहिए दादाजी। बोलो दादी माँ, क्या बात है? सीता, कुछ नहीं हुआ। बेटा विमल, आज तूने कसम खिलाकर मजबूर कर दिया। कसम तो खिलाकर मेरे लाल। क्या कहना चाहती है तू? बहू रानी ने खाना बनाया नहीं, मैं भी भूखी पड़ी तेरे दादा पड़े। मैं भी भूखी पड़ी तेरे दादा पड़े। चांदनी बिटिया देखो इधर रो रही। चांदनी बिटिया देखो इधर रो रही। पूरे परिवार के लोग भूखे पड़े। पूरे परिवार के लोग भूखे पड़े।
देख, मैं भी भूखी हूँ, तेरे बापूजी भूखे हैं और चांदनी बिटिया भी रो रही है। अभी तक बहू रानी ने खाना बेटा विमल, बेटा तू इसके चक्कर में मत आना। देख बेटा, परिवार इतना बड़ा है, काम करने वाली बहू अकेली, अगर जरा सा लेट हो गया तो क्या हम लोग मर जाएंगे? देखो ये कैसे लड़वाने की बात कर रही है। जरा सी लेट होने की बात करते हैं बाबूजी। शाम के 4 बज गए और अभी तक आपके पास भोजन नहीं आया और खाने का कोई समय होता है बाबूजी। तो क्या हुआ? तो झगड़ा करेगा घर में जाकर के? नहीं, जा रहा हूं अभी भाभी के पास, मैं जा रहा हूं अभी। जा रहा हूं अभी भाभी के पास, मैं किस लिए आज भोजन बना जा नहीं। भाई अभी मुझको घर पर और मिले है नहीं, बात घर की उनको क्या मालूम नहीं। बाबूजी, देख बेटा, तू किसी से कुछ नहीं कहेगा। जब उसको समय मिलेगा तो वो खाना लेकर के आएगी, लेकिन तू किसी से कुछ नहीं कहेगा बेटा। बाबूजी, हमेशा आप लोगों की बात मानता रहा, आपके हुक्म अनुसार चलता रहा, लेकिन मैं आज किसी की कुछ नहीं सुनूंगा। इसी वक्त जा रहा भाभी जी के पास। विमल, देखता हूं खाने। हे विमल, क्यों रे नालायक, मेरे समझाने के बाद तूने आग लगा दिया। जब तक एक आध बच्चों को मरवा नहीं डालेगी तू मरेगी नहीं। ना जाने कहा थे मेरे नसीब में लिखी थी। कौन ऐसी माँ जो अपने बच्चों को मरवाना चाहती है? और फिर विमल कोई पराया तो नहीं, अपना ही खून है। उसने कसम खिलाकर मुझे मजबूर कर दिया, तो मुझे बताना पड़ा। जब देखो तब सभी लोग हमें को कोसते रहते, मैं ही सभी के लिए पाप हूँ। आप मेरा गला दबाकर मुझे ही मार दीजिए। सीता, ऐसा मत बोलो। तुम तो हमारी जिंदगी हो, हम तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते। जरा सोचो सीता, ये बच्चे हैं, इन बच्चों के अंदर नया खून है। अगर ये आपस में लड़ गए तो हमारा बुढ़ापा बर्बाद हो जाएगा। ये हमारा परिवार एक मोतियों का हार है सीता। अगर एक बार टूट करके बिखर गया तो हम अपने जीवन में कभी इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। जमाना तो बहुओं का आ गया है, मिलना तो उन्हीं के हाथों से है। हम तो टूटे हुए पर की तरह चिड़िया है, अब उड़ भी नहीं सकते। ये हमारी व्यवस्था है सीता, हमारी मजबूरियां है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है, आज जो हमारे घर में हुआ है ऐसा कभी नहीं हुआ था, ये पहली बार हो रहा है। इसलिए अब मुझे यहीं से होशियार हो जाने की जरूरत है। मेरा भाई जब खत्म हुआ था तो बड़े भाई होने के नाते सारी जायदाद मेरे नाम आ गई, और जो 200 बीघे जमीन है ये जमीन भी मेरे ही नाम है। और मेरी जिंदगी का अब कोई ठिकाना नहीं है। काश मुझे कुछ हो गया तो हो सकता है कि ये लोग विमल को कुछ न दें। विमल यही सोचेगा कि दादाजी ने मेरे साथ धोखा किया। नहीं, हम सबसे पहले विमल के नाम आधी प्रॉपर्टी कर देंगे और 100 बीघे जमीन भी उसी के नाम एग्रीमेंट कर देंगे। बिटिया, तू अंदर जाकर के देख घर में क्या हो रहा है, खाना बन रहा है कि नहीं बन रहा। हम लोग वहाँ नहीं जाएंगे, बाहर चौपाल में बैठेंगे। क्या देख जाकर के खाना बना रही तेरी भाभी की नहीं बना रही। चल माँ को ले चलिए आते।
कुछ लोगों की फरमाइश थोड़ा डीजे डांस हो जाए उसके। क्या हुआ सरवा, कहाँ हैं सब लोग? घर में बड़ी महाभारत मची है, सबके पेट कलव कलव कर रहा है, सब एक दूसरे के लाए जाए रहे, को न को तुहरे लाए अवैन वाला है, को आवे तो दबे ना दबाए लेंगे तो दबोते नहीं, क्या रे? मतलब दबहिल ना कह पाओ। अब वही होगा तभी सुधरेंगे सब लोग। चल साइड में खड़ा हो जा, आने दे। ठीक या भगवान, ऐसे जब कभी भी अपनी भाभी जी के पास आती थी तो हमारी भाभी जी हंसकर मुझे अपने गले से लगा लेती थी, लेकिन आज बात क्या है जो कि मुझे देखकर इस कदर मुंह फेर लिया। भाभी जी आज भोजन बनाया नहीं, भूख से सारा परिवार है मर रहा, आप भी भूखी बैठी गया कर यहाँ। आप भी भूखी बैठी गया कर यहाँ, क्या किसी ने है कोई शिकायत जहाँ, आप भी भूखी। भाभी जी, आखिर आज बात क्या है जो कि आपने भोजन नहीं बनाया? सबसे पहले तो ये बोल दे, तू मेरी सासू माँ है क्या जो मुझ पे हुकूमत चलाने वाली? अब क्या कौन होती मुझे कहने वाली? तेरे हाथ पैर कट चुके, अपने हाथ से बना कर नहीं खा सकती, नौकरानी समझ रखी है मुझे। तो नौकरानी नहीं, जा मैं सेवा करूं, नौकरानी नहीं। नौकरानी नहीं, जा मैं सेवा करूं, हाड़ में जाए यह मतलब नहीं, सामने से चली जा बेनिडर चांदनी, देखना तेरी सूरत गवारा नहीं। सीता, अरे बहू तो बिटिया को मार रही है। बहू हाथ बिटिया पे अपना उठाओ, बहू हाथ बिटिया पे अपना उठाओ, रगम थोड़ा खाओ, रगम थोड़ा खाओ, रगम थोड़ा खाओ, रगम थोड़ा खाओ। ये बिटिया हमारी ननद है तुम्हारी, ऐसे ही ननद होती क्या? इसे मारी कर दिल
मेरा ना उठाओ। इसे मार कर दिल मेरा ना उठाओ। बहू रानी, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, हम लोगों को खाना मत दो, लेकिन भगवान के लिए मेरी बिटिया को मत मारो। इसने कौन ऐसी गलती की जो इस तरह तू पीछे हट। बिटिया, अगर इसे कौन सी बात कह दिया तूने जी तेरे को मार रही है? ऐसी कौन सी बात कह दिया तूने? सही से बोले नहीं। बाबूजी, ऐसा मैंने कुछ नहीं कही। मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा कि भाभी जी आज भोजन क्यों नहीं बनाई। बस इतने में भाभी जी मुझे मारने लगी। बस इतनी सी बात के लिए मार रही हो? सुबह से शाम हो गया, हम लोगों की जान निकल रही है भूख से। मान लो बिटिया ने कह दिया तो डांट दो। इस तरह बिटिया को मारा जाता है? आखिर बिटिया तुमको क्या हो गया? तुम अचानक कैसे बदल गई? देखती मेरे कपड़े कहां से कहां ला करके खड़ा कर दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए बिटिया तुमको। तो समझाने के बजाय बढ़ावा दे रहा है। गुरका बाप को बोलू तो ये बुढ़ा कमीना कि तू भी कुछ कमाए कमाए पति में सब खाते। कमाए पति मेरे और सब बैठ खाते। खाकर जहर क्यों नहीं मरे हो जाते। खाकर जहर पढ़ाई है करता विमल तेरा बेटा। नकलची बुढ़ा विमल सिंह से पढ़ाई करवाता है मेरे पति से काम। अगर मेरे पति ने कमाए तो घर के अंदर रोटियां खाने के लिए ना मिले। वकालत ऊपर से करते हैं, 24 घंटे बैठे कुड़िया मान अलग से चाहिए आराम को। कमाई है करता पढ़ाई है करता विमल तेरा बेटा। पढ़ाई है करता और विमल तेरा बेटा। नहीं कम गुस्से भाभी खाना क्यों नहीं बनाया? मैं किसी की नौकरानी खाना बना करके खिलाऊं। सब लोग मौज मस्ती करें। काम मैं करूं। आए थे चांदनी आई कि बोली भाभी खाना क्यों नहीं बनाया? अरे उसी तो मारने लग गए तो बंदर बनरिया दोनों आ गए। बानर बनरिया वही बुढ़ा बुढ़ी। अरे गोर के बाप तो कोल्हू असार बुढ़ौने है, वहू कहू नहीं कर रहा। समझाने के बजाय बढ़ावा दे रहा, सबको मार के गेट के बाहर फेंक दी। बहुत अच्छा की हो। जौन पतोहू सास ससुर का संजा सुबेरे लाते समय हो कल्याणो नहीं हो। वही पता हुआ परेशान हो रहा था, लेकिन एक जान लियो
सास ससुर ने संजा सवेरे लात से मारो तब में धान रहा था। लेकिन एक बात है भौजी, भैया माई बाबू के बहुत बड़े पुजारी हैं। अगर भैया का तनक्यू पता चल गया कि हमार मेहरारू हमारे माई बहन के मारी ने तो मरिए तुहार बोकलो निकल जाए। हाँ रे सिरवा फिर तो गड़बड़ हो जाएगा सब। गड़बड़ हो ना जाए, गड़बड़ होएगा। ऐसे कोई तरकीब निकालने तो मार खा जाऊंगी आज तो मैं। तरकीब एक है, अब यही जगह खेलो मेहरारू तिरिया जाल। ऐसा तिरिया जाल खेलो कि तीनों जने खुद फंस जाएगी, तीनों जने मिलके तुमका मारी। चल ठीक है, आने तेरे भैया को मैं कोई तरकीब लगाती हूँ। चल साइड में खड़ा। खड़ा कहाँ हो पाए? भौजी भैया आ रहे हैं, फूक फूक लगा लियो, न हो तो दे। अरे साले बदतमीज, जब रोना नहीं आता है तो रोता क्यों है रे? साले कमीने, आंसू एक भी नहीं है, रो रहा है जाला घड़ियाल जैसे। आंसू सब झो रहा है। नालायक है। क्या बात है, क्यों रो रही है? तोहरे माई तोहरे बाबू तुहार बहन मिलके भौजी का खूबे काविने रगवारे। ये कंटा मारूंगा तो बत्तीसी निकल के बाहर आ जाएगा। कमीने वो लोग इसे मारे। अरे कोई गलती किया होगा तभी तो मारा है। कौनो गलती नहीं, खाली बर्तन माजिन पतीली के पेंडा कलुआ रही गया। का विश्वास नहीं, तुहार माई हाथ पकड़े, तुहार बहन गोड़ पकड़े, अच्छा। तुहरे बाबू सोते सोता। शेरू, इनको किसी की बात पर विश्वास नहीं होगा। तुम रिक्शा ला, मैं अपने मायके जाऊं, बहुत हो गया। चलो रिक्शा खड़ा वे। रिक्शा पंचर है। शेरू, मोबाइल ला, फोन लगा, मैं भैया गुलाम है के जाऊंगी मैं। हेलो हेलो सजीवन जल्दी आ। बुलाओ सजीवन को। एमा शिव कहाँ है? साले फोन लगाता है। सजीवन रमन बन। आराम खोर कहेगा। अले पत्ता फोन लगाएगा, सजीवन को बुलाएगा। नालायक। क्या बात है, इधर आओ। स्वामी जी, क्या हो जानते हो गया? क्या? हैं? आप तो जानते इतना सारा घर में काम पड़ता, मैं परेशान हो जाती हूँ। तो? खाना बनाने में थोड़ी सी लेट हो गई तो आपके बाबूजी, आपकी माँ, आपकी बहन सब लोग आकर मारने लग गए मुझे। हैं? बोले कि तुम घर में करती क्या, समझ खाना भी नहीं बना के देती हो। तेरी बात ही हमारी समझ से बाहर है। वो लोग तुम्हें मारे? हाँ स्वामी जी। नहीं, मुझे यकीन नहीं होता है कि इस तरह वो लोग तुम पे जुर्म ढाया है। आपको विश्वास नहीं है? आपके बाबूजी हमेशा उल्टी सीधी गालियां भी देते रहते हैं, मैं आपसे कभी कहती नहीं हूँ। स्वामी जी, इंसाफ कीजिए, मेरे मायके छोड़ दीजिए। मैं
इतने बड़े जुर्म नहीं सह पाऊंगी। जाओ भाई मन से धो जिंदा। प्रेम थोड़ी सी बात के लिए तुम्हें मानने लगे। घबराओ ना, अगर लोगों ने तुम पे जुर्म ढाया है हाँ स्वामी जी। तो मैं अभी पिताजी के पास जा रहा हूं और सारी सच्चाई अभी मैं उनसे पूछूंगा। अगर लोगों ने जुर्म ढाया है तो फिर आज फैसला होकर ही रहेगा। हाँ स्वामी। घबराओ नहीं, मैं इसी को जा रहा हूं और अभी दूध का दूध और पानी का पानी अलग करूंगा। स्वामी जी वो लोग झूठ भी बोलेंगे, उनकी बात पे विश्वास मत करना। मैं इतना नादान नहीं हूं जितना समझ रही हो तुम। अभी देखो मैं सच्चाई उनसे पूछता हूं कि तुम्हारे ऊपर जुर्म ढाया है तो फिर आज फैसला मैं करूंगा। या तो साहबेरी को लोग रहेंगे और या तो हम ही लोग। अभी फैसला करके आओ। एक बात हमका यह बताओ लक्ष्मी जी, कौन सी? आज तक तुमका हम यह वाली विद्या तो कबो सिखाओ मैंने कहाँ सीख ली हो? बताओ। हाँ। तेरी बीबी कर रही थी ना, सब कुछ मैं देख रही थी। वो करत रही हुई वो छोलहा था ना। वैसे एक बात है, संध्या सुबेरे तुम टाइम निकाल के हमें मेहरारू लाई चली जाओ करो। इतना विद्या वो तुमका तमाम बताई। ठीक है शेरू चली जाऊंगी, लेकिन बात सुनो मेरी। हाँ तुम यहाँ से जाओ, हाँ अपने भैया के पीछे पीछे जाओ, क्योंकि अपने माई बाबा के पास गए ना ये। और दूर से जाकर छिपके देखते रहना। ठीक। अगर मेरे हक में फैसला करते हैं तब तो खाना बनेगा हवेली के अंदर। नहीं आज भी खाना नहीं बनाऊंगी, आज भी सब लोग भूखे मरेंगे। पक्का। ठीक है, जैसा होता आकर मुझसे बताना, मैं चल रही। ठीक है? लक्ष्मी जी तय के जाओ। क्या हुआ? तय के 1000 दिए जाओ। 1000? क्या होगा 1000? धान सींचेगा है बहुत, सब मने सींच ली न हमें दई न हरे चली गए। धान सींचना है हाँ भौजी। तो पैसा क्यों खर्चा करते? इंजन से लगाओ ना। तो सुनो, हाँ दूसरे के इंजन से लगाओगे भाड़े में। हाँ। ऐसा करो, तुम हमारे इंजन से लगा लो पानी। ठीक है? तुम्हारी इंजन सही नहीं है। क्यों? तुम्हारी इंजन हमें बस के नहीं है। बता रहा इंजन सही नहीं, बस की बात नहीं है। भैया चलाते हैं बढ़िया चलता है, बता रहा सही नहीं है। अरे तो भैया वही चलावत और हम चला दिन तो तुम्हारी इंजन वही सीज हो जाए। गंगा का सब तुम्हारी इंजन मोबियल फेंक दे। हम 80-90 चलाई, हमारा चलो ही देखो कहाँ। तो फिर क्या करोगे? दूसरे के इंजन से लगाओ। दूसरे के इंजन से लगाओ, पाइप लो। पाइप भी लाना पड़ेगा? बिना पाइप के कहाँ जाए, दूरी है। भाड़े का पाइप लाओगे? हाँ मोल लो। ऐसा करो, हाँ इंजन दूसरे कर लो, पाइप हमारा ले जाना। ठीक? तुम्हारा पाइप सही नहीं है। क्यों? तुम्हारा पाइप छेदहा है, दिन भर हमको पानी भी तक। पाइप सही है, पहले इस्तेमाल करो, विश्वास करो तब। हमका इस्तेमाल करेंगे रोजी न हो जाए। चलो अच्छा 1000 दे दूंगा। चलो देखा 1000 के जुगाड़ लगा हुआ है और हमें जब खेतिए नहीं तो हम धान कहाँ सींचा। ये सब पैसा निकालेंगे दाव वही। अब तो 1000 निकाला है, 5-5 हजार लग जाओ, जब तक भिंजार न देव जाबो न कर। लेकिन एक बात और है, ये जितनी मेहरनुए देखा थी ये जौन कह रही है, इसका घर में न उतारा जाए। नहीं यहाँ से देख के जाओ, संध्या का पैसा ससुर के ऊपर हावी हो जाओ। अगर उतारे हो तो एक अंजामो देख लियो। एक परी किरवा और हमारे परी सूरिया, यही है किराई और हम ही है बुझबुझा। वैसे वे जमाने में माई बाप ने दूजा सबसे बड़ी मेहरारू पूजा। जे मेहरारू पूजा नहीं की तो के कल्याण नहीं भा। अब मेहरारू पूजा में जा रहे, देखिए आगे होता क्या है। कहना और क्या कलैया हो गोरी तोड़ लेना